नमस्कार दोस्तों, स्टडी आपसे दूर नहीं इस चैनल में आप सभी को स्वागत है। आज हम लोग मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 8 लेकर के आ चुके हैं। ये बिहार इंटरमीडिएट जो भी प्रैक्टिस सेट है बिहार एसएससी का, उसको हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। लगभग इसमें आप लोग का 80 प्लस क्वेश्चंस होंगे, 80 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चंस होंगे। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आने वाली है और आप लोग को तो आदत है बस मस्ती वाले चीज़ें देखने को। अगर आपको वीडियो पसंद नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं, कम से कम आप इसके लिए बेफिक्र होकर के इसको पढ़ लीजिएगा। लाइक सब्सक्राइब मत करिएगा क्योंकि आप लोग को तो बस आदत है। जिसमें अच्छी चीज़ें दिखेंगी, जो अपना कुछ अलग टाइप का मतलब ओपन माइंड दिखाता है, जैसे कि खराब खराब चीज़ें होंगी तो आप उसको सब्सक्राइब कीजिएगा। स्टडी वाली चीज़ें हैं इसको सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा, हमें पता है, कोई बात नहीं, आपको बस उससे बेनिफिट्स होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला नंबर क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन नंबर मॉडल सेट 8 का पहला नंबर कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कह रहा है डैश डैश की डैश डैश कुल उपयोगिता का वह परिवर्तन है जो वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई को उपयोग के उपभोग से होता है। यानी इसका सही जवाब हो जाएगा यह सीमांत होता है, यानी सीमांत जो होता है यानी एमयू होता है, सीमांत उपयोगिता। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं, प्रश्न संख्या 2 है, दिल्ली में स्थित हुमायूं का मकबरा डैश डैश द्वारा बनाया गया है। यानी हुमायूं का मकबरा जो दिल्ली में है तो वह किसके द्वारा बनाया गया था, तो बीगा बेगम के द्वारा बनाया गया था। यानी इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2। इसी को कहते हैं हाजी बेगम, बीगा बेगम को ही क्या कहते हैं, हाजी बेगम, जो कि उसकी क्या थी, एक विधवा थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं, प्रश्न संख्या 3 है। इसमें कह रहा है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का संबंध भारत के नियंत्रण महालेखा परीक्षक की संपरीक्षा प्रतिवेदन है। यानी 23 नंबर क्वेश्चन का सही 3 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 151। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, काली मिट्टी निम्न में से कौन सी विशेषता रखती है। यानी काली मिट्टी जो होती है उसकी कौन सी विशेषता होती है, तो काली मिट्टी में अक्सर क्या होता है, कैल्शियम होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, प्रश्न संख्या 5, हजारों झीलों की भूमि कहलाने वाला देश कौन सा है। हजारों भूमि का देश, झीलों का भूमि कहलाने वाला देश जो है वह है फिनलैंड। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, हिंदू व्यू ऑफ लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है। 6 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, ये डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन द्वारा लिखा गया था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं, प्रश्न संख्या 7 हमारा कह रहा है, अमंग द बिलियर्ड्स इंडियन मिलियन म्यूटिनीज नाउ एंड तथा एन एरिया ऑफ डार्कनेस पुस्तक के लेखक कौन है। 7 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी BS नाइपॉल। यानी BS नाइपॉल द्वारा यह पुस्तक लिखी गई थी और यह एक बहुत ही अच्छे गैर साहित्य पुस्तक थी, ठीक ना। चलिए अच्छी एक गैर साहित्य पुस्तक थी। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, इसमें कह रहे आओ जनजाति संबंधित है। आओ जनजाति किससे संबंधित है, 8 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी असम राज्य से। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, प्रश्न संख्या जो 9 है, प्रश्न संख्या 9 हमारा कह रहा है इंडिया फॉर इंडियंस पुस्तक के लेखक कौन है। यानी लेखक से संबंधित आप लोग क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा ताकि आपका एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आएगा इजी हो जाएगा। तो क्वेश्चन हमारा है 9 नंबर, इंडिया फॉर इंडियंस पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसका हो जाएगा चित्तरंजन दास। ऑप्शन नंबर ए CR दास जी इसके लेखक थे। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में सर्वप्रथम शौर्य पुरस्कार कब दिया गया था। भारत में सर्वश्रेष्ठ शौर्य पुरस्कार, यानी शौर्य पुरस्कार जो भारत का जो सबसे सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है उसको कब दिया गया था, तो ये हो जाएगा परमवीर चक्र के नाम से इसको जाना जाता है, ये पुरस्कार परमवीर चक्र। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, राज्य के महाधिवक्ता की पदावधि कितनी वर्ष होती है। यानी राज्य का जो महाधिवक्ता होता है, यानी जो
महाधिवक्ता होता है उसकी पदावधि कितनी वर्ष की होती है? 11 नंबर का सही जवाब हो जाता है जब तक वह राज्यपाल से प्रसाद प्रयत्न है, यानी जब तक राज्यपाल को खुश रखेगा, यानी जब चाहे राज्यपाल उसको हटा सकता है, यानी वही होता है राज्यपाल के प्रसाद प्रयत्न पर। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? यानी मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है किस दिन को मनाया जाता है? ऑप्शन दिया है 10 दिसंबर, 31 मई, 11 जुलाई और 16 अक्टूबर। 12 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह 10 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे संयुक्त राष्ट्र का जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2015 कहाँ हुआ था? यानी संयुक्त राष्ट्र में यूएनओ में जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2015 कहाँ हुआ था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा पेरिस, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। अगला है कौन यूरोपीय नदी ब्लैक फॉरेस्ट से निकल करके काला महासागर में गिरती है? यानी ब्लैक फॉरेस्ट से निकल करके काला महासागर में गिरने वाली यूरोपीय नदी जो है डेन्यूब है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला है किलिमंजारो पर्वत स्थित है, यानी किलिमंजारो पर्वत कहाँ स्थित है? तो ये तंजानिया में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है स्थानीय पवन का एक उदाहरण है, यानी वे पवन कौन से हैं जो स्थानीय पवन कहलाते हैं? तो ये चिनुक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारतीय उपमहाद्वीपों का 7वां सबसे पुराना विश्वविद्यालय पटना में कब स्थापित हुआ था? तो 17 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1917 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला है मारडेका कप संबंधित है, यानी मारडेका कप किससे संबंधित है? तो ये हो जाएगा फुटबॉल से। मारडेका कप किससे संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है। इस टूर्नामेंट को पहली बार 1957 में आयोजित किया गया था और 2013 में इसका विजेता कौन रहा था? तो मलेशिया रहा था। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का फुटबॉल से संबंधित ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इक्वाडोर की राजधानी है, यानी इक्वाडोर की राजधानी कौन है? तो यहाँ देख लीजिए आप लोग का क्वेश्चन नंबर 19 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी क्वीटो। इक्वाडोर की राजधानी कौन है? क्वीटो है। उसी प्रकार से आप लोग का ये जो लीमा है पेरू की राजधानी है, और बोल्बिया, और उसके बाद से बोल्बिया जो है लापाजा की राजधानी, बोल्बिया की राजधानी लापाजा है। और उसके बाद से एक और क्वेश्चन बच जा रहा है आपका किलिंगस्टन किसका राजधानी है? तो जमैका का। ऑप्शन नंबर इसका इस क्वेश्चन का इक्वाडोर यानी सी नंबर सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कर्नाटक के श्रवणबेलागोला में अवस्थित गोमतेश्वर की मूर्ति एक प्रमुख जैन धर्म स्थल है। इस मूर्ति की ऊंचाई कितनी है? 20 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 57 फीट इसकी ऊंचाई है। 20 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद 21 नंबर क्वेश्चन है द टीन ड्रम किस नोबेल पुरस्कार विजेता की कृति है? यानी कौन ऐसे नोबेल पुरस्कार विजेता है जिनके द्वारा लिखी गई थी द टीन ड्रीम? 21 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह गुंटर ग्रास जी का लेखक है। अगला है मशहूर पेंटिंग नल दमयंती के चित्रकार कौन है? नल दमयंती के चित्रकार कौन है? तो राजा रवि वर्मा जी हैं। राजा रवि वर्मा की यह कृति है। तो ये सबसे इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है एलोरा कंदराओं के मंदिरों की कुल संख्या कितनी है? 23 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ये 34 है इनकी संख्या, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। अगला है कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था, यानी कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था किसने करवाया था? तो एक कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था, और कुतुबुद्दीन ऐबक इसका निर्माण करता था, और इसका कुछ कार्य को पूरा करवाने में इल्तुतमिश ने इसको पूरा किया था, उसका जो दामाद था। अगला है कालिदास के उपनिवेशों में से सबसे महत्वपूर्ण संकलन है, यानी इसमें से कौन सा कालिदास का रचयिता है? तो ये सॉरी कबीरदास का है। कबीरदास का तो बीजक लिखा हुआ, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। 25 नंबर का सही जवाब हो जाएगा बीजक। अगला उसके बाद हम लोग प्रश्न देखते हैं, और गीतांजलि, इसमें गीतांजलि किसका कविता है ये आप लोग जरूर बताइएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं, और बाकी सब है। सूरसागर की रचना जो है सूरदास ने किया था, इसका रचना किसने किया था? सूरदास ने किया था। उसके बाद से एक और इसमें प्रश्न है,
सॉरी एक ऑप्शन है आदि ग्रंथ। आदि ग्रंथ के रचयिता कौन से हैं? तो ये संतों द्वारा, यानी गुरु नानक जी थे, उन्हीं के संतों द्वारा यह उपनिवेश दिया गया था। तो आदि ग्रंथ गुरु नानक द्वारा लिखा गया है। और ये सूरदास द्वारा। और गीतांजलि जो है, आप लोग इसको कमेंट में बताइएगा किसकी कृति है। निम्नलिखित पुस्तकों में कौन सी पुस्तक फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित है? यानी 26 नंबर प्रश्न का सही जवाब आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मैला आंचल। मैला आंचल नामक यह जो कृति है फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा लिखा गया है। अगला है मरणोपरांत प्रथम भारतीय रत्न किसे दिया गया था? मरने के बाद किन्हें भारतीय रत्न से सम्मानित किया गया था? तो ये थे लाल बहादुर शास्त्री। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा 27 का, ऑप्शन नंबर डी आप लोग करिए। उसके बाद अगला है बिस्मिल्लाह खां इस साज को बजाने के लिए प्रसिद्ध थे। यानी बिस्मिल्लाह खां क्या बजाते थे? तो ये शहनाई बजाते थे। आप लोग याद रख लीजिए, 20 से बिस्मिल्लाह खां, यानी 20 से बिस्मिल्लाह खां और स से शहनाई, 20 हो जाएगा बिस्मिल्लाह खां। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, प्रश्न संख्या 29 है। कह रहे दिलवाड़ा मंदिर, प्रश्न संख्या 29, दिलवाड़ा मंदिर एक उदाहरण है। यानी दिलवाड़ा मंदिर किसका उदाहरण है? 29 क्वेश्चन का सही जवाब आ जाएगा, ये नागर शैली का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब आ जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, प्रश्न संख्या 30। भारत में लौह धातु प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। तो सबसे ज़्यादा लौह धातु छत्तीसगढ़ में पाई जाती है, ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, भारत का पहला वैज्ञानिक उपग्रह जो परिक्रमा में है, यानी परिक्रमा में है, तो वह कौन सा उपग्रह है जो अभी भी कार्य कर रहा है? तो 31 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब आर्यभट्ट, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। विज्ञान दिवस मनाया जाता है, 32 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब आ जाएगा, यह हर एक साल 28 फरवरी को मनाया जाता है। अगला है, यह गायन शैली नवाब वाजिद अली शाह के दरबार में शुरू हुआ था। कौन ऐसी गायन शैली है जो नवाब थे वाजिद अली शाह, उनके दरबार में गायन यह शुरू किया गया था? तो 33 नंबर क्वेश्चन का सही हो जाएगा ठुमरी, ऑप्शन नंबर सी। अगला है, भारत में पोखरण का अपना पहला परमाणु परीक्षण किया गया था, वह कौन सा वर्ष था? तो ऑप्शन नंबर इसका 34 नंबर का बी हो जाएगा 1974। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में संघीय वित्त यानी फेडरल फाइनेंस का संबंध रखता है, कौन रखता है? तो 35 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हम लोग देखेंगे। 35 नंबर प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी राज्य और केंद्र के बीच का वित्त संबंध होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भूमि सुधार डैश डैश के विषयों के अंतर्गत आता है, यानी भूमि सुधार किसके बीच आता है? तो ये राज्य सूची के अंतर्गत आता है, ऑप्शन नंबर इसका सी जवाब हो जाएगा। छऊ बिहार के अतिरिक्त इस राज्य का नृत्य है, यानी छऊ जो है बिहार में भी मनाया जाता है, बिहार का भी एक लोक नृत्य है। और किसका भी यह लोक नृत्य है? तो यह पश्चिम बंगाल का है, क्योंकि उस समय पश्चिम बंगाल बिहार से अलग नहीं हुआ था। निम्नलिखित में से कौन वित्तीय संस्थान विश्व बैंक समूह से संबंधित नहीं है? यानी विश्व बैंक से संबंधित नहीं है। 38 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब आएगा ऑप्शन नंबर ए, इंटरनेशनल मॉनेटरिंग फंड, इसका फुल फॉर्म इंटरनेशनल मॉनेटरिंग फंड, इसका सही जवाब हो जाएगा। और बाकी सब जो है वित्तीय संस्थान की विश्व बैंक है। अगला क्वेश्चन हमारा है, डैश डैश सिफारिश पर बैंकों के ब्याज दर को विनियंत्रित आधारित है, यानी 39 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब आ जाएगा, ये नरसिंघम कमेटी थी, नरसिंघम समिति थी, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला नंबर हम लोग 40 नंबर प्रश्न देखते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कितने वर्ष तक राष्ट्रपति रहे थे? यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कितने वर्ष तक राष्ट्रपति का पद संभालने का मौका मिला था? तो यह 12 वर्षों तक लगातार मिला था। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न, गांधी जी किसे अपना राजगुरु मानते थे? यानी गांधी जी के राजगुरु कौन कहलाते थे? तो 42 नंबर क्वेश्चन कहा जाए गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। सेन वंश का संस्थापक कौन था? तो सेन वंश का संस्थापक 42 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा विजय सेन था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, ऑप्शन एक सही हो जाएगा। बुद्ध चरित्र के लेखक कौन है? 43 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा अश्वघोष, ऑप्शन नंबर बी। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो ये क्वेश्चन हो जाएगा 1919, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, मुगल सम्राट अकबर का जन्म
हुआ था? किस वर्ष में हुआ था मुगल सम्राट अकबर का जन्म? तो 45 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब जाएगा 1542 ईस्वी में। और कहाँ हुआ था? तो ये आप लोग का एक रणजीत सिंह करके उन्हीं के दरबार में इनका जन्म हुआ था। उस समय जो हुमायूं इसके पिताजी थे इधर उधर भटकते रहते थे रणजीत सिंह के दरबार में। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का पहला अफगान शासक कौन था? 46 नंबर प्रश्न का सही जवाब जाएगा ऑप्शन नंबर ए बहलोल लोदी। यानी भारत का पहला अफगान शासक कौन था? लोदी वंश का शासक बहलोल लोदी। राष्ट्रीयकरण से पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का क्या नाम था? यानी अभी राष्ट्रीयकरण नहीं हुआ था तो इसका नाम था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। जनसंख्या के दृष्टि से 4 बड़े राज्यों में से नहीं है, यानी जनसंख्या की दृष्टि में से इसमें से कौन 4 बड़े राज्यों में से, यानी आरोही घटते क्रम में 4 बड़े राज्यों में से यह एक नहीं है। 48 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी तमिलनाडु नहीं है। हालांकि एक है, जैसे कि उत्तर प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र हो गया, उसके बाद से मध्य प्रदेश, बिहार भी आ जाता है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र संबोधित कर सकते हैं, यानी राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देगा? तो वह जाहिर सी बात है उपराष्ट्रपति को देगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब। आनंद मठ के लेखक कौन है? यानी क्वेश्चन 50 का सही जवाब जाएगा ऑप्शन नंबर डी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। 51 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं। 51 नंबर प्रश्न कह रहा है बल का एसआई मात्रक क्या होता है? बल का सीजीएस मात्रक, एसआई मात्रक आप लोग को पता होना चाहिए। बस बल का एसआई मात्रक जो होता है न्यूटन होता है, और एक अर्ग होता है जो सीजीएस मात्रक होता है सॉरी। बायोफाइलम में नए पौधे का प्रवर्धन होता है मुख्यतः। 52 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब जाएगा पत्ती से। ऑप्शन नंबर अगला क्वेश्चन का कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील होता है? तो आप लोग को पता होना चाहिए कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील होता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वसा में घुलनशील होता है, क्योंकि आपको एक ट्रिक पता होना चाहिए, केड़ा यानी ये जो है वसा में घुलनशील होता है। कैसे? के विटामिन, ई विटामिन, डी विटामिन, ये और बाकी सब जो है जल में घुलनशील होता है। चलिए अगला प्रश्न का सही जवाब देख लीजिए आप लोग। वर्क एंड टाइम का क्वेश्चन है। 54 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 60। इसको बना करके कमेंट में जरूर कीजिएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, पेट्रोलियम में अनेक उपयोगी उपोत्पाद प्राप्त किए जाते हैं। 55 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये होते हैं प्रभाजी आसवन प्रक्रिया, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब जाएगा। निम्नलिखित में से सर्वाधिक प्रत्यास्थ कौन होता है? यानी सबसे ज़्यादा लंबने वाला, सबसे ज़्यादा फैलने वाला कौन होता है? तो 56 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा स्टील। सबसे ज़्यादा इसी का, अगर यहाँ सोना भी होता तो सोना मारते, लेकिन स्टील जो है सबसे ज़्यादा लचीला, यानी सबसे ज़्यादा तन्य होता है। निम्नांकित पदार्थों में से कौन केवल एक ही तत्व का बना होता है? यानी कौन सा है जो केवल एक ही तत्व का बना होता है? तो 57 नंबर का हो जाएगा हीरा, और बाकी सब जो है मिश्रण है। जल है हाइड्रोजन का मिश्रण होता है, कांच भी आपका शीशा का, सॉरी कांच जो है बालू वगैरह का मिश्रण होता है, बालू जो है सिलिका का मिश्रण होता है। अगला प्रश्न है, सोल्ड का आविष्कार किसने किया था? सोल्ड का आविष्कारक कौन है? 58 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब जाएगा ऑप्शन नंबर बी टाइपराइटर के आविष्कारक कौन है? सोल्ड है। निम्नांकित में से कौन वायुमंडलीय गैस का अंग नहीं है? यानी इसमें से कौन सा है जो वायुमंडलीय गैस का अंग नहीं है? तो 59 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब है क्लोरीन जो है वायुमंडलीय गैस नहीं, बाकी सब नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन सभी वायुमंडलीय गैस है। अगला प्रश्न है, प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण के कारण बच्चों में होने वाली बीमारी कौन सी होती है? यानी प्रोटीन की कमी से बच्चों में होने वाली रोग होती है, कौन सी रोग होती है? तो ये हो जाएगा क्वाशीयोरकर रोग। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद से विटामिन के है आपका, विटामिन के होता है रक्त अल्पता के कारण। विटामिन सी, उसके बाद विटामिन सी के कारण क्या होता है? विटामिन सी से स्कर्वी होता है, विटामिन डी से रिकेट्स हो जाता है, और ये विटामिन के से क्या हो जाता है आपका रक्त अल्पता होता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, दूध में वसा धारित कम हो जाती है, मतलब कब दूध जो होता है गाय भैंस से हम लोग निकालते हैं तो उसमें वसा का मात्रा कब कम हो जाता है? तो ग्रीष्म ऋतु में, गर्मी के दिनों में दूध में वसा का मात्रा कम हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे प्रचुर तत्व होता है, यानी मानव शरीर में सबसे ज़्यादा क्या चीज़ पाया जाता है? तो ये हो जाता है ऑक्सीजन। 46% से ऊपर प्लस पाया जाता है, और बाकी सब आपका नाइट्रोजन पाया जाता है,
सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन पाया जाता है, ऑक्सीजन के बाद हाइड्रोजन, उसके बाद कैल्शियम, उसके बाद कार्बन, कैल्शियम, उसके बाद नाइट्रोजन। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। 24 घंटा में ये कर है, प्रति 24 घंटा में एक वयस्क के शरीर में उत्पन्न होने वाले मूत्र, यानी 24 घंटा में लगभग कितने मूत्र बनते हैं, तो 3 लीटर बनते हैं, ठीक ना। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। एक वयस्क अगर मनुष्य है तो कम से कम 24 घंटे में उसको कितने बार टॉयलेट मतलब जाना होता है, कम से कम 3 लीटर के लिए, ठीक ना, उतना बनता है। और बाकी सब आप पे डिपेंड करता है कितना आप जल ग्रहण करते हैं। अगला प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, 64 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 1555 रुपये 2 पैसे, 2 मीटर, मीटर इसका आयतन पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा 2 मीटर क्यों। अगला प्रश्न हमारा है, यदि वायुमंडल न होता तो दिन की लंबाई होती, यानी अगर वायुमंडल नहीं होता तो दिन की लंबाई क्या होती, तो ये होती अप्रभावित होती, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। टेप रिकॉर्डर में प्रयुक्त प्लास्टिक टेपों पर जिस पदार्थ का लेपन किया जाता है वह पदार्थ कौन सा होता है, तो होता है आयरन ऑक्साइड, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, निकटतम सितारे यानी सूर्य के अतिरिक्त से प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचता है, कितने समय में प्रकाश जो है पृथ्वी तक पहुंचता है, यानी सूर्य के निकटतम से, तो 67 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब जाएगा ऑप्शन नंबर सी 4.2 प्रकाश वर्ष। और प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, आप लोग को कमेंट में जरूर बताइएगा। ध्वनि के डफलर प्रभाव नहीं होता है जब, यानी ध्वनि में डफलर प्रभाव कब नहीं होता है, 68 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, जब ध्वनि के स्रोत पर्यवेक्षक से दूर होता जाता है, तो उसमें डफलर का प्रभाव नहीं होता है। अगला है परमाणु त्रिज्या होता है, परमाणु का प्रभावी त्रिज्या कितना होता है, तो 69 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब जाएगा ऑप्शन नंबर बी 10⁻⁻10 इसका परमाणु त्रिज्या होता है। अगला प्रश्न है, रेडियो कार्बन तिथि निर्धारित विधि का प्रयोग करते हैं, यानी रेडियो कार्बन डेटिंग का प्रयोग किस लिए करते हैं, तो 70 नंबर प्रश्न का सही जवाब जीवाश्मों के वायु का पता लगाने के लिए, जो ऐसे जीवाश्म है उनके वायु का पता लगाने के लिए रेडियो कार्बन डेटिंग का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, प्रश्न संख्या 71 है, इसमें करें ब्रोंकाइटिस एक रोग है, यानी ब्रोंकाइटिस किस प्रकार का रोग है, तो ये हो जाएगा फेफड़ों से संबंधित रोग है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला BCG का टीका दिया जाता है बचाव के लिए, यानी BCG का टीका किस लिए दिया जाता है, किसके बचाव के लिए, तो क्षय रोग यानी टीबी से वंचित करने के लिए, टीबी को ही क्षय रोग कहते हैं। सबसे तेज गति से फैलने वाली बीमारी कौन सी है, तो सबसे तेज गति से फैलने वाली बीमारी का नाम है मलेरिया, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा इन चारों में। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, घाव के शीघ्र भरने में सहायता करने वाला कौन सा विटामिन है, अगर घाव आपका हो जाए, जख्म हो जाता है, उसको भरने वाला विटामिन सी होता है, जो खट्टे पदार्थों से प्राप्त किया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, अनुवांशिक कूट के संग्रह के लिए उत्तरदायी अणु है, यानी अनुवांशिक कूट के लिए संग्रह के लिए उत्तरदायी जो है DNA, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, जब कोई व्यक्ति सोता है तो उसका रक्तचाप क्या होता है, यानी जब कोई व्यक्ति सोता रहता है तो उस समय उसका रक्तचाप जो होता है घटता रहता है, बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जब कोई ठोस वस्तु पिघलती है तो क्या होता है, 77 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, वह ऊष्मा को अवशोषण करती है। अगला प्रश्न है, सड़क की रोशनी के लिए परावर्तक साधारणतः होता है, 78 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, वह अवतल दर्पण का परावर्तक के काम करता है। अगला प्रश्न को स्क्रीनशॉट कीजिए और उसको बनाने का प्रयास कीजिए। और 79 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 42.5%। अगला प्रश्न है, इसमें भी इसका 80 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब आप लोग करने का कोशिश कीजिए। 80 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 50 पाई। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, 81 नंबर प्रश्न हमारा है, मैथ्स का प्रश्न है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। और 81 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब जाएगा ऑप्शन नंबर बी 8। अगला प्रश्न है, इसको भी स्क्रीनशॉट लीजिए, 82 नंबर प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी 4.82 नंबर प्रश्न है, 82 नंबर प्रश्न का 4.2% की कमी हो जाएगी। चलिए अगला प्रश्न है, कह रहा है सर्वाधिक प्रोटीन युक्त वनस्पति खाद्य है, यानी वैसी वनस्पति जो सबसे ज़्यादा प्रोटीन मौजूद होता है तो वह है हमारा सोयाबीन।
चलिए उसके बाद से दलहन होती है। इस अगले 84 नंबर क्वेश्चन को आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको बनाने का प्रयास कीजिए। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 76.25। अगला प्रश्न है 85 नंबर। 85 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 85 नंबर का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 9 प्रति किलोमीटर घंटा। अगला 86 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसमें से कर रहा है सबसे छोटी भिन्न का अंतर। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 19/56। अगला प्रश्न का स्क्रीनशॉट लीजिए। 87 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 80। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। और इसी के साथ हम लोग आज का वीडियो समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। चैनल को सब्सक्राइब करने से आपका कोई नुकसान नहीं होने वाला है। अगर ऐसा लगता है कि आपको चैनल सब्सक्राइब कर देंगे तो आगे बढ़ेगा, तो ऐसा आप लोग की प्रवृत्ति है, कोई दिक्कत नहीं। आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा नहीं लगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब मत करिए। बस इसमें जितने भी फैक्ट्स थे, अच्छे फैक्ट्स थे, उसको आप लोग पढ़िए और उससे लाभान्वित होइए। वहीं हमारा बहुत मेरे लिए खुशी की बात होगी। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और इसमें जितने भी मैंने आप लोग को प्रश्न करवाए, उसका जो भी इसमें मैथ्स के प्रश्न थे, उसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। और आप लोग को किस तरह से वीडियो चाहिए, अगर करंट अफेयर्स का वीडियो चाहिए तो आप लोग के लिए करंट अफेयर्स का भी वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।